आबादी को समेटे देश की राजधानी दिल्ली को पिछले कुछ वर्षों से मानो राजनीति की नजर लग गई है। छोटे से छोटे मुद्दों पर सियासी खींचतान, अदालतों में तू मैं और इन सब के बीच पिसती जनता। हर कोई जनता के हितों की राजनीति ही कर रहा है। हर किसी का यही दावा है कि जनता की भलाई से ऊपर कुछ भी नहीं है। हर नेता, हर दल यही भरोसा दिलाता है कि जनता सर्वोपरि, जनहित के लिए सब कुछ समर्पित। आम आदमी की रट ऐसी लगी है कि एक पार्टी ही आम आदमी के नाम पर आ गई और लगातार सत्ता में है। फिर भी पानी जैसे बुनियादी सुविधा मयस्सर नहीं है। जनता भौचक टुकुर ताक रही है, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर सब नेता, सब पार्टी हमारी ही चिंता कर रहा है, तो फिर हमारी दशा इतनी चिंताजनक क्यों है। ऊपर से कोर्ट कचहरी भी हमारे हक को लेकर ही लाल हो जाते हैं, लेकिन हमारा हालत तो सुधरने की जगह बिगड़ती ही जा रही है। आम आदमी आखिर करे भी तो क्या, सिवाय सोचने के। फिर यही सवाल बचता है कि पानी पर शोर, सियासत और संग्राम के लिए कहीं दिल्ली की जनता ही कसूरवार तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की दुर्दशा की चर्चा के जरिए राजनीति की दुनिया में कदम रखने के लिए माहौल बना रहे थे। तभी उन्होंने पानी पर लंबी चौड़ी बातें की थी। उन्होंने बहुत विस्तार से बताया था कि कैसे दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं है, वो तो टैंकर माफिया हैं जो दिल्ली की जनता को मुसीबत में डालते हैं। तो केजरीवाल बता रहे थे कि कैसे सांसद और विधायक ही टैंकर के जरिए पानी से कमाई करते हैं। वो 10 वर्षों से भी ज्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तक टैंकर माफिया के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की। अब वही केजरीवाल जेल से अपनी पत्नी के जरिए संदेश भिजवाते हैं, जिसमें दिल्ली में पानी की कमी के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा को कोसते हैं। सुनीता केजरीवाल ने उनका जो बयान पढ़ा, उसमें केजरीवाल कहते हैं, हमारी संस्कृति रही है कि गर्मी में लोग दूसरों को पानी पिलाते हैं, उससे बहुत पुण्य मिलता है। दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है और उसी से लोगों की प्यास बुझती है। जाहिर है कि इतनी गर्मी में पानी की मांग बढ़ जाती है, इसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत है। हमें उम्मीद थी कि इस मुश्किल समय में पड़ोसी राज्यों का सहारा मिलेगा, लेकिन हरियाणा सरकार ने दिल्ली को रोजाना पानी भी कम कर दिया। केजरीवाल को क्या पता नहीं है कि गर्मी में ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो हरियाणा में भी पानी की खपत बढ़ी होगी। फिर वह पानी कहां से दे। दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। अगर दिल्ली सरकार के दावे में दम होता तो सुप्रीम कोर्ट जरूर हरियाणा पर दबाव डालता कि वो दिल्ली को ज्यादा पानी रिलीज करे। तो क्या हरियाणा की बीजेपी सरकार पानी के मसले पर बिल्कुल पाक साफ है? फिर दिल्ली में ही केजरीवाल सरकार पर तमाम आरोप मढ़ रही बीजेपी क्या यह कह सकते हैं कि उसने राजनीति के बजाय कुछ समाधान निकालने की चेष्टा भी की? आपस में जितना गुत्थम गुत्था हो ले, ये जनता सब कुछ समझती है। एक तरफ जल मंत्री अतिशी मारलेना पानी सत्याग्रह पर बैठ गई हैं। वो कहती हैं कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि नाकामियां छिपाने के लिए ऐसे ड्रामे की आड़ ली जा रही है। सोचिए, अभी टैंकर देखते ही दौड़ पड़ने वाले जनता का क्या हाल होगा जब वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आया तो कुछ दिनों में ही यह प्लांट बंद हो सकता है। अभी हाल यह है कि इस प्लांट को क्षमता से करीब आधा पानी ही मिल रहा है। दिल्ली में पानी की कमी का असली कारण क्या है? क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर है या फिर यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता का परिणाम है? जल संसाधनों का यही प्रबंधन न होना, यमुना नदी का प्रदूषण, भूमिगत जल की अवैध निकासी, यह सभी मिलकर दिल्ली वालों की परेशानी का कारण बने। समाधान की दिशा में पहला कदम है सरकार और प्रशासन का सामंजस्य और ईमानदारी से काम। जल संसाधनों का सही प्रबंधन, जल संरक्षण के उपाय और प्रदूषण नियंत्रण, यह सब मिलकर ही समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि सियासतदानों की आंखों का जब पानी ही सूख गया तो जल संकट कैसे ना हो।